अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्कल फोरामेंस के बारे में कि स्कल में कितने फोरामेंस होते हैं और उन फोरामेंस से क्या क्या गुज़रता है और ये फोरामेंस कहाँ कहाँ होते हैं और किस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। मतलब क्रेनियल फोसा तो हैं, लेकिन कितने क्रेनियल फोसा हैं, कैसे हैं, ओवरऑल इसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे ताकि सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाए। स्कल फोरामेंस, यहाँ पर हम स्कल बनाएंगे। ठीक है, सुपीरियर व्यू के ऊपर से एक शख्स देख रहा है। ठीक है, ऊपर से हमें स्कल जो है वो नज़र आ रहा है, ये इस तरह। ठीक हो गया। हाँ, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास स्कल है। ठीक है, ये स्कल को डिवाइड किया गया है 3 फोसाज में। इंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये देखो यहाँ मिसाल के तौर पर ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ठीक है, ये दोनों लेटरल साइड हैं। ठीक हो गया, ये भी लेटरल और ये भी लेटरल है। अच्छा, तो अब हमें ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडल क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा में कौन कौन से फोरामेंस होते हैं। ठीक है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा में सबसे पहले यहाँ पर एक फोरामेन होता है। ठीक है, एक फोरामेन यानी एक आप देख सकते हैं कि सुराख या छेद यहीं पर होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया इंटीरियर क्रेनियल फोसा पे एक सुराख। तो दूसरा, इसका नाम हम वन बाय वन बताते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक फोरामेन होता है और इसके यहाँ पर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक फोरामेन होता है। ठीक है, इस तरह होते हैं 4 टोटल। सबसे पहला वाला क्या है? ठीक है, इसका नाम है फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम, ठीक हो गया, फोरामेन सीकम। और यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीरियर इथोमॉइड। इंटीरियर इथोमॉइड, ठीक हो गया, इंटीरियर इथोमॉइड। अब जो ये नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ठीक हो गया, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ठीक हो गया, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अब ये जो है, ये अगर इंटीरियर इथोमॉइड था तो इसके नीचे वाला जो है वो होगा पोस्टीरियर इथोमॉइड। पोस्टीरियर इथोमॉइड, ठीक हो गया। यहाँ तो हो गई सिर्फ इंटीरियर क्रेनियल फोसा की बात। अब मिडिल क्रेनियल फोसा पे आते हैं, क्योंकि इंटीरियर क्रेनियल फोसा में सिर्फ यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये मिडिल क्रेनियल फोसा की। अच्छा देखिए, मिडिल क्रेनियल फोसा में सबसे पहले यहाँ पर एक फोरामेन होता है। ठीक है, दोनों साइड पे होते हैं, दोनों तरफ की बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी एक फोसा होता है। अब ये जो फोसा होता है इसका नाम है, ठीक है, यहाँ पर जो फोसा होता है इसका नाम है ऑप्टिक कैनाल। चाहे मैं इसका नाम लिखूँ चाहे इसका नाम लिखूँ, एक ही बात है। इसका नाम क्या होगा? ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल। अच्छा, इस ऑप्टिक कैनाल के यानी कि साइड से इस तरफ यहाँ पर एक फोरामेन यहीं पर होता है और इसी की बात कर रहा हूँ, एक यहीं पर होता है। ठीक है, तो इनका नाम होगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बाद अब 3 फोरामेन यहाँ पर, 3 यहाँ पर, एक ही है, मतलब दोनों साइड पे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इस तरह सी शेप की शक्ल में होते हैं। ठीक है, एक फोरामेन यहीं पर होता है, एक फोरामेन यहाँ पर होता है और एक फोरामेन यहाँ पर होता है। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह होता है, एक फोरामेन यहीं पर होता है, एक फोरामेन यहीं पर होता है और एक फोरामेन जो है यहाँ पर होता है। अब इनके नाम देखते हैं। यहाँ पर जो नंबर 1 है, चाहे मैं इसकी नाम लिखूँ चाहे इसका नाम लिखूँ, तो इसका नाम होगा फोरामेन रोटेंडम। ठीक है, फोरामेन रोटेंडम या रोटेंडम। ठीक है, फोरामेन रोटेंडम यहाँ पर हो गया।
इसके बाद ये वाला या ये वाला एक ही बात है, एक क्योंकि दोनों तरफ होते हैं ना। ये होगा फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, ठीक हो गया। फोरामेन ओवेल के बाद ये नीचे आ रहा है, ठीक है, इसका नाम जो होगा ये होगा फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक हो गया। ये हो गया फोरामेन स्पाइनोजम। अब इसके बाद यहाँ पर एक फोरामेन जो है यहाँ पर होता है, ठीक है, सेम उसी साइड पे एक फोरामेन जो है वो यहीं पर होता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है फोरामेन लेसीरम, ठीक है, फोरामेन लेसीरम, फोरामेन लेसीरम। तो ये बात भी हो गई। अब ये कौन कौन सी हो गई? ये हो गए मिडिल क्रेनियल फोसा के सारे फोरामेन्स। अब बात लास्ट में आती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में कुछ खास नहीं है, इतना ज़रूर है कि सबसे पहले तो यहाँ पर लिखें कि एक बहुत बड़ा फोरामेन है, ठीक है, एक बहुत बड़ा फोरामेन है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फोरामेन मैग्नम, ठीक है, फोरामेन मैग्नम, ठीक हो गया। अब फोरामेन मैग्नम के बाद यानी फिर इस साइड से भी या इस साइड से भी, ठीक है, दोनों साइड पे यहाँ पर एक फोरामेन है यहाँ पर, ठीक है, और एक फोरामेन यहाँ पर है और एक फोरामेन यहाँ पर है। सेम इसी साइड पे भी इसी तरह होगा, एक फोरामेन यहीं पर है, एक फोरामेन यहाँ पर और एक फोरामेन यहाँ पर, मतलब ठीक है, दोनों इस साइड पे है तो लाजिम बात है इस साइड पे भी होंगे। तो मैं इनके नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। ये फोरामेन जो है इसको बोलते हैं इंटरनल इक्वेस्टिक मिएटस, इंटरनल इक्वेस्टिक मिएटस, इक्वेस्टिक मिएटस। अब जो ये है इसको बोलते हैं सेकंड फोरामेन, इसको बोलते हैं जुगुलर फोरामेन, जुगुलर फोरामेन, ठीक हो गया। अब जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल, ठीक हो गया, हाइपोग्लॉसल कैनाल। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है ऑल फोरामेन्स ऑफ द स्कल, कि स्कल में कौन कौन से फोरामेन्स हैं, ठीक हो गया, और ये फोरामेन्स से क्या क्या निकलता है वो हम नीचे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि इस फोरामेन से क्या क्या निकलता है या क्या क्या गुजरता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फोरामेन सिकम की, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, इसको बस ऐसे ही समझ लें। फोरामेन सिकम से कुछ इमेजिनरी छोटे छोटे वेन्स निकलते हैं, ठीक है, इंटीरियर एथमाइड या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से इससे भी छोटे छोटे वेन्स जो है निकलते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं और कुछ भी नहीं है। तो मैं मिडिल क्रेनियल फोसा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मिडिल क्रेनियल फोसा में क्या क्या निकलता है, क्या क्या गुजरता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा मिडिल क्रेनियल फोसा, यहाँ लिख देता हूँ मैं मिडिल क्रेनियल फोसा। अच्छा, मिडिल क्रेनियल फोसा में सबसे पहले ऑप्टिक कैनाल इसकी बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ 1 2 3 इस तरह जाएंगे ना। तो सबसे पहले क्या है? ऑप्टिक कैनाल। अच्छा, ऑप्टिक कैनाल से क्या निकलता है? ऑप्टिक नर्व निकलता है, ठीक है, इसकी ऑप्टिक नर्व है, इनकी कंटेंट लाजमी याद रखना, ठीक है। ऑप्टिक नर्व निकलता है और ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी ये निकलते हैं, ठीक हो गया। अब सेकेंडली बात आती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की, ये देखें ना। अब क्या है सेकंड? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या निकलता है वो आपने एक फार्मूले से याद रखना है, FALO, फालो, ठीक है, फालो के नाम से याद रखना है, जल्दी आसान हो जाएगा, ठीक है। फ्रंटल नर्व, ठीक हो गया, फ्रंटल नर्व निकलता है यहाँ से, ए फ्रंटल नर्व, फिर ए आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ कहेंगे एब्ड्यूसेंट नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, फ्रंटल नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, लैक्रीमल नर्व, ठीक है, सॉरी, ये हो गया लैक्रीमल नर्व,
ओ आ रहा है लास्ट में तो कहेंगे ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, ओक्यूलोमोटर नर्व। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की कंटेंट हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। अब नंबर 3 पे क्या आ रहा है, ठीक है, फिर आ रहा है फोरामेन रोटेंडम, ये आ रहा है ना ये, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात है फोरामेन रोटेंडम। तो मैं यहाँ पर नंबर 3 पे लिख रहा हूँ कि फोरामेन, ठीक है, रोटेंडम। अच्छा, फोरामेन रोटेंडम से आपने ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ा होगा। ट्राइजेमिनल नर्व के 3 डिवीजन्स होते हैं ना, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। तो यहाँ से मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो निकलता है। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक हो गया। फोरामेन रोटेंडम से क्या निकलता है, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। लाजमी बात है, आपने ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा ना कि ट्राइजेमिनल नर्व में 3 डिवीजन होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तो मैक्सिलरी डिवीजन जो है वो निकलता है फोरामेन रोटेंडम से। अब अगला क्या है, ठीक है, फोरामेन रोटेंडम से फोरामेन स्पाइनोजम है, फिर ओवेल, सॉरी रोटेंडम के बाद क्या है, ओवेल है, ठीक है। तो फोरामेन ओवेल की बात करते हैं कि फोरामेन ओवेल से क्या निकलता है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नंबर 5 फोरामेन ओवेल। अब फोरामेन ओवेल से क्या निकलेगा, फोरामेन ओवेल से मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व निकलेगा, ठीक है। मैक्सिलरी कहाँ से निकला था, फोरामेन, ये फोरामेन ओवेल से, सॉरी फोरामेन रोटेंडम से निकला था मैक्सिलरी डिवीजन, फोरामेन ओवेल से निकलेगा मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आता है फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन स्पाइनोजम से क्या निकलता है, ठीक है, फोरामेन स्पाइनोजम से एक आर्टरी निकलती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक हो गया। अब इसके बाद आती है फोरामेन लेसीरम। फोरामेन लेसीरम से क्या निकलता है, फोरामेन लेसीरम, फोरामेन लेसीरम से निकलता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड, ए मतलब आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है सारी मिडिल क्रेनियल फोसा के, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि लास्ट में क्या था हमारे पास, फोरामेन लेसीरम, ये हमने फोरामेन लेसीरम के बता दिए। अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बच जाता है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के कंटेंट्स कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से क्या क्या निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मेन फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोरामेन मैग्नम से क्या क्या निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद लिखना है कि इसको M वर्सेस M इससे भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकलता है इससे मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा वेस्टिबुलर आर्टरी निकलता है यहाँ से, वेस्टिबुलर आर्टरी, वेस्टिबुलर आर्टरी, M वर्सेस M। फिर S की बात आती है तो आप स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व भी लिख सकते हैं कि स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व, ये भी यहीं से निकलता है। लास्ट, ठीक है, M मेनिंजीज, ठीक है, ये भी यहीं से, कहाँ से निकलते हैं, फोरामेन मैग्नम से।
अब बात आती है इंटरनल एक्वेस्टिक मीएटस की। ठीक हो गया, इंटरनल एक्वेस्टिक मीएटस, इंटरनल एक्वेस्टिक मीएटस, इससे क्या निकलता है, इससे दो नर्व निकलता है, फेशियल नर्व और वेस्टिब्यूलर नर्व। यहाँ से निकलता है फेशियल नर्व, फेशियल नर्व निकलता है, और क्या निकलता है, वेस्टिब्यूलर नर्व। वेस्टिब्यूलर नर्व ये निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बचता है, जुगुलर फोरामेन, जुगुलर फोरामेन, जुगुलर फोरामेन से क्या क्या निकलता है, यहाँ पर भी नर्व्स निकलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व निकलता है यहाँ से, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक हो गया, और वेगस नर्व निकलता है। ठीक हो गया, और आप इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ से एक्सेसरी नर्व निकलता है। ठीक है, एक्सेसरी नर्व निकलता है, और इसमें से एक चीज़ और निकलता है, इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, और लास्ट क्या है, लास्ट है हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल कैनाल से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, हाइपोग्लोसल कैनाल से एक ही चीज़ निकलता है, नाम से जाहिर है, हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। तो यहाँ पर मिडिल क्रेनियल फोसा के बाद पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा भी कंप्लीट हो जाता है, और उसके सारे कंटेंट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने ओवरऑल आपको स्कल के फोरामेन समझा दिए कि क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद हर एक की कंटेंट समझा दी कि कौन सी कैनाल से कौन कौन सी चीज़ निकल रही हैं, मतलब कौन कौन से फोरामेन से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो निकल रही हैं। सो दिस इज़ होल अबाउट स्कल एंड इट्स फोरामेन्स और उस फोरामेन्स के सारे कंटेंट्स।